हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी का साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं 12th पार्ट जो है वो लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 11 पार्ट तक करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो देख सकते हैं। और मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया है। तो आपका बिहार एसएससी का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है अगले 1 से 2 महीना के अंदर अंदर। तो आप जो है इसको प्रैक्टिस सेट जो है वो इसका ये कर सकते हैं। अगर आप जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं बिहार एसएससी का, तो मैंने जो है वो 20 से 22 वीडियो जो अपलोड किया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जो है वो स्पेशल आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट और आपका साइंस का ही जो सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए आज का पहला जो है वो क्वेश्चन करेंगे। सामान्य विज्ञान से जो है वो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का जो है वो आपका पहला क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो है वो रक्तचाप जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता है या फिर एक समान रहता है। तो जब दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाएं में रक्त प्रवाह का दबाव जो है वो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो कहलाता है। जो सामान्य मनुष्य होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 120/80 जो है वो mmHg जो है वो आपका होना चाहिए। आप ये भी याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य यानी कि व्यक्ति के लिए उसका रक्तचाप 120/80 होना चाहिए। और जबकि सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप जो है वो हाइपरटेंशन जो है वो आपका कहलाता है। रक्तचाप को दाबमापी या सिसफगमैनोमीटर नामक उपकरण द्वारा जो है वो मापा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ जो है वो आपका डीएनए होता है, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में जो है वो मदद करता है। यानी कि जो आपका मम्मी पापा का कुछ जो लक्षण होगा वो हो सकता है कि आप में जो है वो लक्षण होता है, उसी को अनुवांशिकी जो है वो कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भोजन का एक मुख्य जो है वो आपका न्यूट्रिएंट्स होता है और यह सबसे ज़्यादा चावल में पाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन जो होता है वो मानव शरीर के ग्रोथ में जो है वो आपका काम करता है। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, वहीं जीन को अनुवांशिक इकाई जो है कहा जाता है। इसको जो है वो आपका पदार्थ कहा जाता है, वहीं आपका जो जीन होता है उसको इकाई कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न फसलों की खेती के क्षेत्र के हिसाब से निम्न क्रम जो है वो कौन सा आपका सही है। तो आपका जो है वो आम का खेती होता है, केला का नींबू प्रजाति का खेती होता है और आपका अनानास का खेती होता है। इस प्रकार आम का शीर्ष उत्पाद जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। केला का जो सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। नींबू प्रजाति का शीर्ष उत्पादक राज्य गुजरात है, वहीं अनानास का शीर्ष उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। आप ये भी याद रखिएगा। और मसाला का भी सबसे ज़्यादा खेती जो होता है वो केरल में ही होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है। तो वो किया जा सकता है खम्भ मृदूतक का वर्गीकरण जो है वो सजीव यांत्रिकी ऊतक के रूप में जो है वो किया जा सकता है। आप ये याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ब्लर हो गया है, मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ कि जो आपका समुद्री चूहिया के रूप में जाना जाता है। तो समुद्री चूहिया के रूप में जो है वो आपका काइटिन को जाना जाता है। समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन को जो है वो जाना जाता है। ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद में जो है वो यह बटे रहते हैं। अगला है कि आश्रव्य तरंगे की आवृत्ति जो है वो कितनी होती है। तो जो आपका इंफ्रासोनिक होता है उसका जो आपका श्रव्य होता है वो 20 हर्ट्ज से जो है वो कम होता है। ऑडिबल के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। वहीं आपका जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है जो कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं लेकिन चमगादड़ सुन सकता है, वो आपका 20,000 हर्ट्ज से जो है वो ज़्यादा होता है। इस प्रकार जो ध्वनि तरंग जो है वो 20 हर्ट्ज से कम जो है वो नहीं सुन सकता है। आप ये याद रखिएगा।
हैजा के रोगाणु फैलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 59 है कि हैजा का जो रोगाणु है, तो हैजा का जो रोगाणु है यहाँ पर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, एक दिया है वो रेत मक्खी, घरेलू मक्खी, तिलचट्टा या फिर मच्छर। तो हैजा जो है वो घरेलू मक्खी के द्वारा जो है वो फैलता है। अगला आपका क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है। तो निम्न में से आपका जो मेढक है, मेढक, नाग और छिपकली तीनों जो है वो रेप्टाइल है और ये जो है वो अंडे देते हैं, लेकिन सशक जो है वो आपका बच्चा देता है। तो ये छिपकली, मेढक और नाग जो है वो आपके अंडे देते हैं और ये रेप्टाइल समूह से आते हैं। बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाता है, किसी पुल को 90 सेकंड में पार करता है, तो पुल की जो है वो आपकी लंबाई कितनी है, मीटर में आपका देना है। तो आपका जो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसको जो है वो 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में करेंगे और 90 से गुना कर देंगे, तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 250 मीटर आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। अगर आर्टिफिशियल वर्षा कराना है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। विमानों के माध्यम से बादलों पर जो है वो छिड़काव किया जाता है और फिर उसके बाद आपका जो है वो बारिश होता है। ये सारा चीज़ जो है वो फिल्मों में सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है जो लार में पाया जाता है और यह एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को जो है वो नष्ट कर देता है। आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो पाचन की प्रक्रिया जो है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। आप ये भी याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो आपका अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो आपका बड़ा होता है वो पैरेन्काइमा का जो है वो अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, जो गैसीय विनिमय के सहायता से होता है। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि जाइलम जो प्लांट में ऊतक पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, यह किसके लिए होते हैं। भोजन को पहुंचाने के लिए होते हैं या फिर पानी को पहुंचाने के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है जिसको हम लोग ए से जो है वो डिनोट करते हैं, तो यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जब हम लोग जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या हम लोगों को मिलता है। तो प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन 10 है, तो इसका जो है वो 19 आपका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। 18 अगर हम लोग देखें, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो आर्गन आपका 18 नंबर पर होता है, 10 पर जो है वो आपका नियोन होता है, 9 पर फ्लोरीन होता है और 19 पर जो है वो पोटेशियम होता है। आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह जो है मैथ का क्वेश्चन है कि 14 दिनों में के कैंप में 300 लोग जो है पर्याप्त खाद्य सामग्री थी, पहले दिन 50 लोग जो है आ गए। तो इसमें जो है वो M1D1 और MTD2 को अगर हम लोग लगाएंगे, ये जो है टाइम एंड वर्क का है, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अगला आपका जो है वो क्वेश्चन है इसमें 72 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल न होता तो धरती का सतह का औसत तापमान जो है वो कितना हो जाता। तो अगर वायुमंडल जो है वो नहीं होता तो जो धरती का औसत तापमान होता है वो जो है वो अधिक हो जाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता है तो अल्ट्रा जो वायलेट किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती और बिना फैले सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी पर आने लगेगा। तो इससे जो है वो सतह के तापमान में जो है वो वृद्धि हो जाएगा और पेड़ पौधे, जीव जंतु कुछ भी जो है वो नहीं बच पाएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का जो है वो चयन करना है। तो लाल रंग का प्रकाश जो होता है इसका वेवलेंथ जो है वो आपका अधिकतम होता है, जो कि 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जबकि सबसे न्यूनतम जो होता है वो बैगनी
कलर का होता है तरंगदैर्घ्य, आप ये भी याद रखिएगा। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4460 एंगस्ट्रॉम तक जो है वो पाया जाता है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करेगा? तो विभिन्न ऋतुओं का होना जो है वो आपका जो है वो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो क्लाइमेट चेंज होता है, वहीं अपने एक्सिस पर घूमती है तो दिन और रात होता है। इसको जो है वो रिवोल्यूशन और दिन और रात वाले को रोटेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो निर्दर्शन करता है? तो ब्राउनी गति का जो है आपका द्रव में संवहनीय द्रव्य में जो आपका माफ कीजिएगा द्रव्य में जो सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक गति जो होता है वो ब्राउनी गति के अंतर्गत जो है वो आपका आता है, जिसको रैंडम मोशन जो है वो कह सकते हैं। बीटा किरणें वास्तव में है, तो जो आपका बीटा किरणें होती हैं वो रेडियो धर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके होते हैं, जो कि अल्फा बीटा और गामा जो है किरणें जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घर में लगे दो बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, तो दोनों में से किसका प्रतिरोध जो है वो आपका अधिक हो जाएगा? तो इसमें से जो है वो आपका किसका प्रतिरोध अधिक आपका हो जाएगा? तो इसका जो है वो आपका जो चमकीला बल्ब होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो है वो बल्ब चमकेगा जलेगा, वह जो है आपका इसका प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है H=I²R T करके एक फार्मूला होता है जो कि हीट से रिलेटेड फार्मूला है। तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेजिस्टेंस के, इसीलिए जो है वो चमकीला बल्ब का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी जो है वो बैठा है, तो उसको जो है वो क्या होगा? तो वह अप्रभावित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वे अपने दोनों पांव एक ही तार पर जमाए रखते हैं और दूसरे तार के संपर्क नहीं होने की वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए पक्षियों को करंट जो है वो आपका नहीं लगता है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सा है? तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए जो है हमको इस्पात का जो है प्रयोग करते हैं। इस्पात लोहे की एक मिश्र धातु है, जबकि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो आपका परमानेंट चुंबक बनाना है तो स्टील का प्रयोग करेंगे, और अस्थाई चुंबक बनाना है तो नर्म लोहा का प्रयोग जो है वो किया जाता है। शुद्ध सिलिकॉन होता है, तो जो आपका शुद्ध सिलिकॉन होता है वो अर्ध संवहन या फिर अर्धचालक जिसको कहते हैं वह आपका होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो ट्रांजिस्टर में किया जाता है, और जो आपका आईसी जो चिप होता है उसमें भी जो है वो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ आपका कौन सा है? तो सिलिकॉन जो है वो सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। निम्न में से कौन आदर्श धातु है? तो आपका जो स्ट्रोंशियम है वो आपका एक आदर्श धातु है, जिसका रासायनिक प्रतीक SR होता है और परमाणु संख्या जो है वो आपका 38 होता है। तो स्ट्रोंशियम का SR सिंबल होता है और 38 इसका संख्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। किस नियम को जड़त्व का नियम जो है वो कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का जो है वो नियम कहा जाता है। दूसरे नियम से F=ma फार्मूला निकलता है। केपलर का नियम जो है वो आपका ग्रहों से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो पानी से संबंधित है, आप ये भी याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो टोटल 25 क्वेश्चन जो है वो आज हम लोगों ने पढ़ा, जो कि 12 सेट नंबर था। इसमें आप जो है वो अपना बतलाइएगा कमेंट में आंसर कि आपने जो है वो 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन जो है वो सही किया। ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर दीजिएगा। और अगर आप साइंस का रेलवे का पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैं जो है वो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।